नमस्कार। वेलकम बैक टू पार्ट थर्ड ऑफ व्यास रिवर। पिछले दो भागों में हमने देखा कि किस तरह से व्यास नदी हिमाचल के कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। ये पौंग डैम है जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, महाराणा प्रताप सागर। इसी पौंग डैम में बनेर खड्ड, जो कि धौलाधार से आती है, एक खड्ड पौंग डैम में आकर मिलती है। धीरे धीरे पौंग डैम को पीछे छोड़ती हुई व्यास नदी आगे बढ़ती है। पौंग डैम से कुछ किलोमीटर की दूरी कांगड़ा और पंजाब बॉर्डर पर शाह नहर बैराज लेक बनी हुई है, छोटी सी लेक। इसी लेक से एक छोटी सी कैनाल के थ्रू ब्यास का पानी पंजाब के छोटे छोटे इलाकों में पहुंचाया गया है। तो बैराज लेक को पीछे छोड़ते हुए ब्यास नदी धीरे धीरे कांगड़ा और पंजाब के बॉर्डर से होकर गुजरती है। छोटे छोटे इलाकों को पार करते हुए ये नदी पहुंचती है मीरखल। ब्यास नदी हिमाचल बॉर्डर को मित्तल जगह, जो कि पंजाब में पड़ता है, इस जगह पर ये हिमाचल की बाउंड्री को पार करते हुए पंजाब में एंटर करती है पूरी तरह से। और इसी पॉइंट पर हम देख सकते हैं कि व्यास नदी और चक्की रिवर, ये चक्की रिवर है और ये व्यास रिवर नदी है, इन दोनों का कॉन्फ्रेंस पॉइंट है। चक्की रिवर ये भी धौलाधार से आती है। धीरे धीरे पंजाब के छोटे छोटे कस्बों से होकर व्यास नदी आगे बढ़ती है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के अमृतसर, कपूरथला, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट की जो कैचमेंट एरियाज हैं वो व्यास नदी के साथ हैं। व्यास नदी धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है पंजाब के मैदानी इलाकों से होते हुए। ये आप देख सकते हैं किस तरह से व्यास नदी छोटे छोटे इलाकों से होते हुए आगे बढ़ती जाती है। व्यास नदी के किनारे बसा हुआ है व्यास टाउन, जहाँ पर सत्संग व्यास का जो मुख्य केंद्र है वो इस नदी के किनारे बना हुआ है। का ये पूरा एरिया जो व्यास नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये टाउन व्यास कहलाता है क्योंकि ये व्यास नदी के किनारे बना हुआ है। इसी के नाम पर इसे व्यास का नाम दिया गया है। धीरे धीरे सत्संग व्यास को पार करते हुए ये नदी आगे बढ़ती है और अलग अलग क्षेत्रों को पार करते हुए ये नदी अलग अलग कस्बों से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं कि जो व्यास नदी है ये कुछ स्थान पर हैवी डैमेज करती है पंजाब के बहुत से डिस्ट्रिक्ट के इलाकों को, क्योंकि इसी साल 2-3 महीने पहले बरसात के टाइम काफ़ी ज़्यादा पानी जो पौंग डैम से छोड़ा गया था, वो बहुत से डिस्ट्रिक्ट पंजाब के उनको क्षति पहुंचाता है, जिससे बहुत से लोग बेघर हो जाते हैं और लाखों लोग इसमें प्रभावित होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा पानी जो व्यास नदी का है वो पंजाब के खेतों में फैल चुका है। और ये 2025 में ही अभी जो बाढ़ आई थी उसकी वजह से ये पूरे इलाकों में, इसमें लगभग 12 से 13 डिस्ट्रिक्ट पंजाब के प्रभावित हुए थे। ना केवल व्यास बल्कि फ्लोट की वजह से भी पंजाब के बहुत से इलाके बाढ़ प्रभावित हुए थे। ये आप देख सकते हैं कि जो ये भी पूरे एरिए हैं ये सारे सतलुज से प्रभावित हुए हैं। धीरे धीरे ब्यास नदी आगे बढ़ती जाती है और ये पहुंचती है हरिके नामक स्थान पर, जो कि पंजाब के तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये पॉइंट है हरिके, यहाँ पर एक साइड हम देख सकते हैं कि किस तरह से राइट बैंक से सतलुज आ रही है और लेफ्ट बैंक से ब्यास नदी आ रही है। ये पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर ब्यास नदी आकर सतलुज में मिलती है और यहाँ पर इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अगर हम ब्यास नदी की बात करें तो हिमाचल में इसकी जो कुल दूरी है वो है 256 किलोमीटर, और पंजाब में इसकी जो कुल दूरी है वो है 214 किलोमीटर। तो ये थी पंजाब में एंटर होते हुए व्यास की पूरी, जहाँ भी यहाँ से होकर भी व्यास नदी गुजरती है। और तो ये थी जर्नी व्यास नदी की। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सतलुज नदी के बारे में, इसका उद्गम स्थान क्या है और ये किन किन इलाकों से गुजरती है, के बारे में हम डिस्कस करेंगे।